क्या आपके पैर के अंगूठे में बहुत तीव्र दर्द होता है? क्या आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में जकड़न होती है? तो सावधान हो जाइए। आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ चुकी है और ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने का संकेत ये है कि आप भविष्य में यूरिक एसिड से संबंधित बीमारियों के अधीन हो सकते हैं, जिसमें कि किडनी स्टोन और गाउट, जिसको हम गठियावात कहते हैं, ये आपके शरीर में हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सोनी आपके साथ में आज इस टॉपिक पर बात करूंगा कि यूरिक एसिड को शरीर से कैसे कम करते हैं और क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, जिससे कि आप आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक प्रकार का कंटेंट होता है जो कि आपके शरीर में यूरिन के टूटने से बनता है। जब एक्सेसिव मात्रा में आपके शरीर में प्यूरिन होने लगता है तो वो जब टूटता है तो उसके फलस्वरूप यूरिक एसिड के कण फॉर्मेट होते हैं। अब यूरिक एसिड के कण फॉर्मेट होते हैं प्यूरिन के टूटने से, बट बॉडी में प्यूरिन जाता है कैसे, किन किन माध्यमों से जाता है? यूरिक एसिड बॉडी में जाता है मुख्यतः बहुत अधिक मांस मटन के सेवन से, रेड मीट खाता है और क्या बोलते हैं सी फूड खाते हैं, और साथ ही साथ अगर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करता है तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। और साथ ही साथ अगर आपका पानी पीने का क्रम बहुत कम है, पानी आप बहुत कम पीते हैं, आपकी डाइट में पानी की मात्रा कम है, तो उस कंडीशन में भी आपके शरीर में यूरिक एसिड फॉर्मेट होना चालू हो जाता है। अच्छा, बॉडी और किडनी पर यूरिक एसिड का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अगर समझना है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ लक्षण आपके शरीर में जब भी दिखें तो आप समझिए कि आपको यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए। सबसे पहला कारण है, अगर आपके शरीर में आपको अगर घुटनों में या आपके पैर के अंगूठे में, उंगलियों में अगर आपको दर्द महसूस होता है, खोलने बंद करने में दर्द महसूस होता है, सुबह उठने पे आपको बहुत जकड़न महसूस होती है, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी लैब टेक्नीशियन के पास जाके या लैब में जाके अपना यूरिक एसिड की जांच करवा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको यूरिक एसिड की मात्रा पता चल जाएगी। अच्छा, इसका शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आपके शरीर में यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो आपके हाथ पैरों के जॉइंट में दर्द होना चालू होता है, जो छोटे जॉइंट है उनमें दर्द होना चालू होता है। साथ ही साथ अगर लंबे समय तक के है तो आपके किडनी में भी यूरिक एसिड की वजह से स्टोन फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। स्टोन की वजह से बैक एक हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, तो ये इसके आपको लक्षण मिलना चालू हो जाते हैं अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड है। साथ ही साथ एक और समस्या दिखती है, अगर लंबे समय से है, आपने जांच नहीं कराई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पैरों में हल्की फुल्की सूजन भी मिल सकती है। ये भी एक रीज़न आपके सामने आता है। ये तो हुई यूरिक एसिड में आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित बात। अब मैं बात करूँगा कि इस यूरिक एसिड को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, अगर आप यूरिक एसिड आपके शरीर में किसी ने आपको सजेस्ट किया है, आपने टेस्ट करवाया, आप पॉजिटिव निकलते हैं कि आपके शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप मांस मछलियाँ बिल्कुल ना खाएं, रेड मीट ना खाएं, सी फूड ना खाएं। अल्कोहल का अगर आप सेवन करते हैं तो बिल्कुल उसको अवॉइड करें। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप क्या कर सकते हैं साथ में। तो आप कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ों को अपना लें। उसमें मॉर्निंग में आप सुबह उठकर आधा नींबू एक गिलास पानी में, गुनगुने पानी में डालकर अगर उसको लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत फ़ायदा देता है। आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल विनेगर जो आता है उसको भी अगर आप नियमित रूप से अपने डाइट में शामिल करते हैं तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत जल्दी कम होता है। और साथ ही साथ आप अगर अजवाइन की चाय, जो अजवाइन होती है, अजवाइन को आप ले लीजिए 1 चम्मच भर, और उसको आप 1 गिलास पानी में डालने के बाद में अच्छा उबालने के बाद में उसका कलर आपको चाय के जैसा हो जाएगा, उसका पूरा चाय बन जाता है, उसको आप इस्तेमाल करिए। वो भी आपके शरीर से यूरिक एसिड आउट करने में बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ ये तो हुई घरेलू नुस्खे। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड है तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से मिलिए, वो आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन देगा, जिसके माध्यम से भी शरीर से बहुत जल्दी रिकवरी आपको मिलेगी। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो इसमें आपको कुछ मेडिसिन, कुछ जो प्रोटोकॉल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ। उस प्रोटोकॉल में आप दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल होगा आपका S6C6, उसके साथ में L1 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। S6C6 L1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ आप C17 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप लेंगे D5 में, यानी कि D4 आपका इस्तेमाल होना चाहिए फूड मेडिसिन, और उसको आप लिक्विफिकेशन करके D5 मेडिसिन को डोज में ले सकते हैं। जैसे 1 कप पानी में आप अगर उसको डिज़ोल्व करके लेते हैं तो वो अप्रोक्स D5 होता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोटोकॉल हुआ। इसको आप हर 4-4 घंटे के डिफरेंस में आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। साथ ही साथ सेकंड प्रोटोकॉल आपके लिए मैं लेके आता हूँ S2C2L1, और साथ ही साथ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी साथ में अटैच करेंगे, S2C2L1 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। एज इट इज़ जैसा मैंने फर्स्ट प्रोटोकॉल के लिए आपको गाइड किया है, उसी प्रकार से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये जब प्रोटोकॉल लेते हैं तो इन दोनों प्रोटोकॉल के बीच में आपको डिफरेंस रखना है अप्रोक्स 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का आप जब डिफरेंस रखते हैं तो मेडिसिन अपने प्रॉपर फंक्शन को कर पाती है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पे, किसी नए बीमारी के साथ आपसे बात करूँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल में आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।